नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ डिबेट में। आज का हमारा मुद्दा है हार का फैक्ट कितना टेक्स्ट। दरअसल ये मुद्दा इसलिए भी काफी अहम है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, उसके बाद से कांग्रेस लगातार अब समीक्षा बैठकें कर रही है, मंथन जारी है। इसी को लेकर अब आलाकमान ने 2 बड़ी हार के बाद समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। इसका संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली को बनाया गया। मोइली प्रदेश के अलग अलग संभागों में जमीनी तथ्य की पूछ परख करके कारणों के जानने का प्रयास करेंगे। हार के क्या कारण रहे? कांग्रेस की पहली हार विधानसभा चुनाव में हुई और सत्ता से बाहर हो गई। वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई। दूसरी हार लोकसभा चुनाव में हुई और कांग्रेस को बस्तर की सीट गंवानी पड़ी, यानी केवल कोरबा सीट से ही कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा। लगातार 2 हार के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में हताशा देखने को मिली। इसके बावजूद कांग्रेस ने हार की समीक्षा नहीं की। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक वीरप्पा मोइली रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस हार का असली कारण जानेंगे और हार की समीक्षा करेंगे। पहले दिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित रायपुर और महासमुंद लोकसभा के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बीच वीरप्पा मोइली ने कहा कि खामियों को परखा जाएगा और उसके आधार पर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं कांग्रेस में अंदरूनी गतिविधियों को सुधारने की कवायद के तहत वीरप्पा मोइली के दौरे से पहले प्रदेश में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी व्यवस्था और कार्यक्रम करे। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि बैठक में हकीकत जानने के बाद आखिर दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का जो एआईसीसी का लीडरशिप है, हर के साथ तमाम नेता हम चर्चा करेंगे और जहां कुछ भी हम लोग और बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ना, कारण तो कई राज्यों में हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, कई राज्यों में हम लोग अपनी उम्मीद से कम जीत पाए हैं। वो चाहे छत्तीसगढ़ है, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इन सब राज्यों में हम लोग एक अलग रणनीति बनाकर काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोट कम नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे वोट शेयर में बनस्पत इजाफा हुआ, चाहे थोड़ा हुआ हो, और हम एक सीट सिर्फ 17-18 वोट से हारे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, बाकी चुनाव भी आएंगे, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं और बूथ से लेकर प्रदेश तक जो हम लोगों को परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और मजबूती ताकत देनी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेन कांग्रेस को, उस सब काम को हम लोग करेंगे। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो जिस तरह से चुनावी हार को लेकर कांग्रेस एक तरफ मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है, वहीं बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल और कांग्रेस की पक्ष रखेंगे रवि ग्वालानी जी, और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर जी भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आपसे सबसे पहला सवाल रवि जी आपसे रहेगा, क्योंकि 2023 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, उसके बाद भी कोई समीक्षा नहीं की गई, कोई मंथन नहीं किया गया। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पूरी तरह से हार चुकी है, अब जाके ये मंथन किया जा रहा है, तो सवाल यही है कि अगर यही मंथन और यही समीक्षा अगर पहले हो चुकी होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती, शायद परिणाम कुछ और होते। जी देखिए कोमल जी, शायद का तो कोई जवाब नहीं है। बहुत सारी चीजें शायद पर होती हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वैसा होता, वैसा नहीं होता तो ऐसा होता। शायद का अंत नहीं है, जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो हो सकता है। लेकिन वर्तमान यही है कि हमारी समीक्षा बैठकें हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं से लेकर के छोटे कार्यकर्ता तक सभी लोग, हमारे जितने भी हमारे नेता आए हैं बाहर से, वीरप्पा मोइली जी, सचिन पायलट जी, सबके साथ अपनी बातें रख रहे हैं, साझा कर रहे हैं। कुछ लोग सीट वाइज बता रहे हैं, कुछ लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी बातें बता रहे हैं, कोई विधानसभा बाहर अपनी बात बता रहा है कि क्या परिस्थिति रह गई। तो सारी चीजों पर चर्चा हो रही है कि कहां कांग्रेस की कमी रही, उस पर भी चर्चा हो रही है, कहां भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में
एक्सपर्ट हो गई और झूठ फैलाने में वो जीत गई, उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह के केंद्रीय मुद्दे हमारे पर हावी हुए या किस तरह के क्षेत्रीय मुद्दों पर हम लोग जो बात रख रहे थे वो बात नहीं हो पाई। ऐसे करके बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है और कांग्रेस चर्चा कर रही है। और अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा कॉन्क्रीट डिसीजन निकलेगा। और अगर आज हमारे पास सीटें प्रदेश में कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विपक्ष जो है वो कमजोर है। हमारा केंद्र में 99 सीट्स हमारी कांग्रेस पार्टी की हैं और अगर हमारे गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की, तो 230 से ज्यादा सीटें हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सांसद छत्तीसगढ़ की बात न उठा पाए, पिछले समय भी यह देखा गया 5 सालों में कि जो सांसद जीते हुए थे वो कई सारे मुद्दे, देखिए अगर रेल की बात करूं तो इस तरह के कई सारे मुद्दे उन्होंने चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा कि यहाँ की जो है ट्रेनें क्यों रद्द हो रही है, छत्तीसगढ़ में एक भेदभाव का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, वो बीजेपी के नेताओं ने नहीं रखा। लेकिन मैं जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, भले ही हम लोग कुछ वोट से रह गए लेकिन जनता ने हमें फिर भी बहुत वोट दिया है। तो जिन लोगों ने हमें वोट दिया है और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है उन्होंने भी हमसे एक उम्मीद की है कि विपक्ष के रूप में हम बैठेंगे। तो जो विपक्ष का काम है वो हम करते रहेंगे। जो जरूरत बातें हैं, जहां जहां हमें लगता रहेगा कि केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है या जहां ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है। जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नीट के ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से बात टाल दी गई और उस पर चर्चा नहीं हुई। तो देश के युवा हो, महिलाओं हो, हम हर एक की बात सदन में रखते रहेंगे और आने वाले समय में अभी जो गलतियां हो गई, जो कमियां हो गई, उनसे सीख करके हम आगे आएंगे और भविष्य में देखिएगा प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। जी जी किरण जी, आपसे सवाल यही है कि जिस तरह कांग्रेस अब बैठक के बाद कॉन्क्रीट रिजल्ट की बात कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि वो अब एक जोरदार वापसी करेगी, इसे बीजेपी कैसे देखती है? ये कोमल जी, आपने विधानसभा चुनाव की हार के बाद महीने बीत जाने के बाद अब इनकी समीक्षा बैठक हो रही है। और बस मुझे एक ही गाना याद आता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर ये बैठक पहले की कर ली जाती तो शायद कांग्रेस की जो आपसी खींचातानी है, जो या फिर फुटबॉल है, उसमें शायद लगाम लग सकता था। और जिस प्रकार आज के मंथन में बैठक जो इनकी हुई है, जिसमें सिर्फ फुटबॉल हुआ है, जहां नेताओं ने आपसी भड़ास निकाली है और आपसी शिकायत की है, तो देखना यह है कि इस हार का ठिकरा किसके सिर फूटेगा। क्या दीपक बैज इसकी जिम्मेदारी लेंगे या स्वयं भूपेश बघेल जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति अगर सामने आता है किसी का नाम, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? खैर, ये कांग्रेस का आपसी मामला है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे कि परिवर्तन किया जाएगा, तो और कितने परिवर्तन करेगी कांग्रेस? छत्तीसगढ़ कांग्रेस, इन्होंने 2 प्रभारी बदल दिया, शैलजा जी को बदल दिया, पूनिया जी को बदल दिया, सचिन पायलट जी को रखा है, 2 प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, डिप्टी उप मुख्यमंत्री का नव पद सृजन कर दिया, और क्या क्या परिवर्तन करेंगे? असल बात यही है कोमल जी, ना इनसे सत्ता संभली, ना इनकी पार्टी संभल रही। इनके आला कमान, इनके बड़े नेता संविधान बचाने की बात करें। अरे भाई, पहले अपनी टूटी हुई कांग्रेस को तो बचाइए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करूं, मैं एमपी की बात करूं, एमपी में तो इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो मुझे लगता है संविधान बचाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पहले आप अपनी पार्टी संभालिए, अपनी खोई हुई सत्ता का मंथन कीजिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका सीधा फायदा भाजपा को जाने वाला है। जिस प्रकार आपसी खींचातानी में, आपसी सिर्फ फुटबॉल में इतनी मगन है, मुझे लगता है नगरीय निकाय चुनाव में इसका सीधा फायदा भाजपा को होने वाला है। और आने वाले अन्य चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा पे ही आशीर्वाद देगी। बीजेपी पर झूठी राजनीति का आरोप लगाया है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी जनता को बरगला रही है? ऐसा क्यों विपक्ष झूठी राजनीति का आरोप लगा रहा है? जी कोमल जी, हमारी सत्ता छत्तीसगढ़ में 6 माह पहले आई। 6 माह का समय बिना जनता ने देखा कि जिस भरोसे के साथ जनता ने भाजपा को सत्ता पे बिठाया था, जितने प्रमुख वादे थे मोदी जी की गारंटी के तहत, चाहे महतारी योजना की बात करें, किसानों की बकाया बोनस की बात करें, 31 रुपए क्विंटल धान की बात करें,
18 लाख आवास योजना की बात करें, सभी यही कारण है कि 6 माह के बाद भी जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड भाजपा को दिया है। 11 में से 10 सीट भाजपा को जीत के दिया है। तो ये दिखाता है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस को हराया और भाजपा को जिताया, ये विश्वास उनका बरकरार है, जो कि नतीजे के रूप में लोकसभा चुनाव में दिखा है। तो मुझे लगता है कि जनता ने भाजपा को अपनाया है, उस पर विश्वास जताया है। और जो भ्रम फैलाने की बात है, या आरोप प्रत्यारोप, तो ये कांग्रेस के गेने में है। इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं। पिछली सरकार में इन्होंने कुछ काम किया नहीं, किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार। तो जनता के बीच में अब इनके पास मुद्दा ही नहीं जिसे लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है सिर्फ आरोप लगाकर, भाजपा पर आरोप लगाकर ये अपना पलड़ा झाड़। जी रवि जी, आप कितने सहमत हैं किरण जी के इन आरोपों से? क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे क्या कारण रहे जो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और भाजपा को ये मौका दिया? जी देखिए कोमल जी, चुनाव के हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं। चुनाव किसी एक मुद्दे पर नहीं होता। कई बार जातिगत समीकरण की बात होती है, कई बार विकास के मुद्दों की बात होती है, कई बार प्रत्याशी के चयन की बात होती है, कई बार शीर्ष नेताओं के वर्किंग की बात होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी कोई एकदम लोकल फैक्टर इफेक्ट कर जाता है, कई बार नेशनल फैक्टर इफेक्ट कर जाता है। तो चुनाव पर्टिकुलर किसी एक चीज से ये नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर एक ही रीजन रहा जिसके कारण जो चुनाव आप जीत गए या हार गए। बहुत सारे कारण होते हैं। सीट वाइज बात करेंगे तो शायद अलग चर्चाएं चलेगी, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कोमल जी, आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी बार बार एक ही राग अलापती रहती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अब बाहर आइए इस चीज से। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो कोमल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रतिष्ठित चैनल में जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के समय में नीट एक ज्वलंत मुद्दा नहीं है? क्या देश के युवाओं के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उनको बताना नहीं चाहिए कि आगे एक्चुअली क्या होने वाला है? कई लोगों को लग रहा है कि री एग्जाम होंगे, कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, पुराने जो बच्चे हैं, जो लोग एग्जाम दे दिए हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ जगह री एग्जाम होंगे। बहुत सारा भ्रम है। और किस तरह से ये चीजें चली है, इसके ऊपर अगर विपक्ष कहता है कि चर्चा करो और बोलता है कि इस पर बात करो और ज्वाइंट मैसेज, कितनी अच्छी बात राहुल गांधी जी ने कही कि मिल करके युवाओं को एक मैसेज दें, क्योंकि हमारे युवा परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं अगर इन मुद्दों पर हम बात करते हैं तो क्या हमारे पास मुद्दे नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कहेगी? क्या युवाओं की अगर बात आएगी तो सिर्फ यही बात बोल दी जाएगी कि आप लोग चुनाव हार चुके हो, अब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। विपक्ष की एक भूमिका होती है। मेरी बड़ी बहन किरण जी बैठी हुई है, काबिल प्रवक्ता है, पार्टी को बहुत अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश करती है। एक काबिल प्रवक्ता को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने शीर्ष नेताओं को जाकर के समझाइश दीजिए कि मूल मुद्दों पर आए। आज अगर विपक्ष मजबूत हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी जी की जो डिक्टेटरशिप चल रही थी उसको जनता ने नकारा है। अगर विपक्ष मजबूत हुआ है तो जनता ने ये मैसेज दिया है कि जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, पेपर लीक के, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उन चीजों का निराकरण चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल भी इस तरह से ना लें कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हम हार चुके हैं। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं हम हारे हैं, लेकिन आप लोग अपनी हार भी तो स्वीकार करिए। 400 के नारे लगाने वाली पार्टी 240 पे सिमट गई। 56 इंच का सीना करने वाली जो बात होती थी वो 30 इंच के सीने में आकर के रुक गई। तो आप लोग भी थोड़ा सा विचार मंथन कर लीजिए, हारे क्यों? आप इस तरह से अगर विपक्ष को कहते रहेंगे, कोसते रहेंगे कि हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कोमल जी कि सबको सन्मति दे भगवान, कि अगर अब भी ये नहीं सुधरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में आप देखिएगा, जनता सब देख रही है, किस तरह से सदन चलना शुरू हुआ है वो भी देख रही है, और कितने प्यार से, कितने ही एकदम आत्मीय ढंग से राहुल गांधी जी बात रख रहे हैं, जनता वो भी देख रही है। और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए जनता उनका घमंड भी देख रही है। उनका घमंड और चूर चूर होगा, आप देखते जाए।
जी जी रवि जी, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर जी भी जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, आपसे जानना चाहूंगे, आपने दोनों पक्षों को सुना है, दोनों नेताओं को सुना है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से मैं थोड़ा इतर बात करूंगा। बात आज मंथन पे चल रही है, फैक्ट फाइंडिंग की बात चल रही है। सारे राजनीतिक दल चुनाव के बाद अपनी समीक्षा करते हैं। कांग्रेस भी अपनी समीक्षा कर रही है और कमेटी का नाम रखा है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। सवाल ये है कि ये कमेटी कितना फैक्ट फाइंडिंग कर पाएगी, क्योंकि आज जो पहली मीटिंग हुई है महासमुंद में, जहाँ पे कवासी लकमा जो है उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाया है। दूसरे कांग्रेस के और प्रतिनिधि और नेताओं ने भी कहा है कि संगठन में काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ये समीक्षा ऐसे होती है कि आपको हर बिंदु की जानकारी दी जाती है और उस बिंदु के अंदर जो है हर चीज़ का पहलू, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ परीक्षा के माध्यम से। जब कोई छात्र परीक्षा देने जाता है तो उसे पता होता है कि कितने प्रश्नों का उसने उत्तर दिया है और कितने का नहीं दिया है, उसे कितने अंक संभावित हैं मिल सकते हैं, ये पता होता है। इसी तरह नेताओं को जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उन्हें कितने वोट मिले हैं और कितने वोट नहीं मिले हैं। ये अलग बात है वो दावा करते रहें कि अभी रिजल्ट आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, लेकिन ये सच्चाई पता होती है, क्योंकि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता बैठते हैं बूथ पे, वो एक एक बात की रिपोर्ट देते हैं कि कितने समर्थक उनके मतदान कर चुके हैं। इसलिए पार्टी के पास पूरा रहता है। फिर जो चुनाव के मैदान में है, राजनीतिक दल है चुनाव के मैदान में है, उनको भी पता है कि जनता में नाराज़गी किस बात को लेकर होती है, या नेताओं के अंदर गुटबाजी है, किन लोगों ने पैर खींचने का काम किया, जनता किस लिए किससे खुश हो गई, ये सारी बातों की जानकारी होती है। अब सवाल ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास ये चीज़ कैसे जाएगी जब तक कि उनको एक एक बात की जानकारी नहीं दी जाएगी कि इस क्षेत्र में हम इस कारण से हारे हैं या इस कारण से जीते हैं। अभी तक इस हार की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई है, उसके किसी नेता ने इस हार की जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि आमतौर पर होता है कि हार की जिम्मेदारी लेते हैं वो रिजाइन करते हैं, जैसा कि राजस्थान इसका उदाहरण है, हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहली बात है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को फैक्ट पता लगाना होगा और उनके खुद के कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि गुटबाजी की बात तो आम है, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। खुद जब सरकार चल रही थी तब भी गुटबाजी थी, एक धड़ा मुख्यमंत्री का था, एक धड़ा सिंहदेव का था, एक धड़ा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का था, तो गुटबाजी तो थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये गुटबाजी इतनी हावी हो गई कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या केवल गुटबाजी आधार थी, और गुटबाजी अगर उस शीर्ष पर थी तो क्या नीचे जमीन स्तर पर भी थी, कौन कौन लोग उसके जिम्मेदार थे, और फिर किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है, कांग्रेस को निश्चित रूप से इसके मंथन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी उन चीज़ों से उबर चुकी है, और होता यही है कि जो पार्टी चुनाव जीत जाती है वो सीटों की गिनती करती है, और जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो मत का प्रतिशत देखती है। मैं अभी सचिन पायलट जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा मत का प्रतिशत नहीं घटा है, लेकिन फिर भी जब आपका नहीं घटा है ठीक है, लेकिन दूसरे का बढ़ गया है तभी तो आपको मिला है। तो मत का प्रतिशत देखने की अपेक्षा अगर ज़मीनी हकीकत देखें कि किस कारण से जनता ने हमें नकार दिया और हमारे किन नेताओं के आचरण के कारण या सरकार की किस नीतियों के कारण हमें विफलता मिली है, इसकी जांच करके और अच्छी कार्रवाई करें। अच्छी बात है, विपक्ष यहाँ भी मजबूत स्थिति में है, जैसे केंद्र में मजबूती थी, क्योंकि पिछले बार विपक्ष के पास तो 15 सीटें थीं, वो भी बाद में उपचुनाव में घटकर कम हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के पास यहाँ अच्छी खासी सीटें अच्छे विपक्ष के रूप में है और सकारात्मक भूमिका भी निभाएंगे, मुझे आशा है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट फाइंडिंग करेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जी जी, किरण जी, आपसे सवाल है, बीजेपी लगातार कांग्रेस में आपसी कलह की बात करती है, गुटबाजी की बात करती है। इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता कवासी लखमा का कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बयान आता है, कैसे देखते हैं इसे, क्या है बीजेपी की इस पर राय? देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी तो किसी से छुपी नहीं है। 5 साल की बात कर ले तो इनकी जो फुटबॉल था और आपसी जो भी कला थी वो जग जाहिर थी, लेकिन सत्ता की चाशनी में सभी आपस में लिपटे हुए थे। सत्ता गई, चाशनी गई और सब आपस में बिखर गए। अब इसका कवासी लखमा जी की बात नहीं करूं, आप देख सकते हैं किस प्रकार 2.5 साल वाला फॉर्मूला में इसके बीच में भूपेश बघेल जी और
टी.एस. सिंहदेव के बीच में पूरे 5 साल विवाद रहा। उसके बाद जैसे ही इनके तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष जो थे मोहन मरकाम ने डीएमएफ फंड पर प्रश्न उठाया तो उनको अपनी कुर्सी तक से विदाई कर दिया गया। वैसे जय सिंह अग्रवाल की बात कर लूं, मैं अमितेश शुक्ल जी की बात कर लूं, बृहस्पति सिंह जी की बात कर लूं, लगातार इनके नेता या चरणदास महंत जी की बात कर लूं, उन्होंने सार्वजनिक रूप में अपने आप को राज्यसभा जाने की अंतिम इच्छा जाहिर की, ना कि जाके स्वयं भूपेश बघेल जी थे। तो आप देख सकते हैं इनके भूपेश बघेल जी ना अपने कार्यकर्ताओं की सुनते थे, ना अपने नेताओं की, ना मंत्री की। तो कांग्रेस की गुटबाजी पूरे 5 साल चली। सत्ता जाने के बाद 2 चुनाव में हारने के बाद भी इनमें कहीं भी आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि बाहर से जो भी अभी इनके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, इनकी पूर्व में भी इनकी सरकार जब थी तो बहुत सारी कमेटियां बनी थी जो कि फेलियर साबित हुई। अब देखना यह है कि कितना फाइंड कर पाएंगे इनके आने वाले बाहर से आने वाले इनके नेता। और मुझे लगता है इस छत्तीसगढ़िया प्रदेश में किसी हिंदी भाषी नेता आते तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होता। और मुझे लगता है ये साउथ इंडियन जो नेता है उनको जो शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जाएगी, खैर इनकी आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सिर फुटबॉल है वो कहीं खत्म नहीं होने वाली है। इनके 2 प्रभारी बदल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, बस कुछ नहीं बदला है। तो इनकी आपसी रंजिश, आपसी कला और सर फुटबॉल। रवि जी, आपके पास आऊंगी क्लोजर स्टेटमेंट के लिए। आपसे बस यही सवाल है, कांग्रेस में लगातार अंदरूनी कलह की बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बैठक होगी इसमें कांग्रेस के अंदरूनी गतिविधियों को उठाया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। और इसके अलावा खबर ये भी थी कि रायपुर के नेता नाराज है कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी देखिए, रायपुर के नेता नाराज हैं, तवज्जो दी जाती है कि नहीं ये तो आप न्यूज चैनल वाले ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अंतर कलह की आपने बात कही तो मैं पहले पूछना चाहता हूं कि आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को जो सांसद की टिकट दे करके दिल्ली भेजा गया है तो वो स्वेच्छा से गए हैं कि कुछ लोगों की गुटबाजी के चलते एक कद्दावर व्यक्ति को यहां से हटाने का काम किया गया है? ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फेसबुक पोस्ट आ रहे हैं या जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं उनके नेताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के जो बृजमोहन अग्रवाल जी से जुड़े हुए हैं, उनके पोस्ट देख करके सब समझिए ऐसे लग रहा है कि पता नहीं उनके घर में क्या हो गया, इतने दुख और इतने दर्द से वो सारी चीजें छोड़ रहे हैं। वो सांसद जीत करके आए हैं, देश के टॉप 10 सांसदों में जिनके सबसे ज्यादा वोट शेयरिंग रही है उसमें उनका नाम शुमार है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में खुशी नहीं है। क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी अभी जीत करके प्रदेश की सरकार बनाती है और अभी वो मंत्री बनते हैं, उनको यहां से हटा करके दिल्ली भेज दिया जाता है और कोई भी प्रकार का मंत्रालय नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि गुटबाजी की अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी में है और खुल करके सामने आ रही है, तो उनसे ये प्रश्न आप करेंगी कि वो सरकार कैसे चला पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। हमने तो कुछ कमियां रही होंगी। जी रवि जी, समय का अभाव है, एक्सपर्ट कमेंट के लिए एक बार सिकंदर जी के पास चलते हैं। सिकंदर जी, बहुत कम समय है, आपसे क्लोजर स्टेटमेंट चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर। जी, ये आरोप प्रत्यारोप से अलग परे हटकर मुझे लगता है कि दोनों को ही अपने अपने मंथन की ज़रूरत है। कांग्रेस अपना मंथन करे, फैक्ट फाइंडिंग कर रही है, अच्छी बात है, हम लोग शुभकामना देंगे कि फैक्ट फाइंडिंग हो। और मामला कांग्रेस में अपना आंतरिक है, वैसे बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है। अब कितनी गुटबाजी बीजेपी में होती है ये देखने की बात होगी, क्योंकि बीजेपी पूरा चुनाव एकजुटता के साथ लड़ी है, कांग्रेस में वो गुटबाजी साफ दिखी थी। तो इसलिए फैक्ट फाइंडिंग की ज़रूरत कांग्रेस को है और ईमानदारी से फैक्ट फाइंडिंग हो ताकि कांग्रेस एक मजबूत रूप में उभरे देश के अंदर। जी, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वाकई ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से चुनावी हार के बाद कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, समीक्षा बैठक कर रही है और वापसी की बात भी कह रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस कितनी जोरदार वापसी करती है और क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल के आज के लिए इस डिबेट में इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।